नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो आज का जो एमपीएफएक्स का कैडर ऑफिसर बैंक का एग्जाम हुआ था, उसका हम लोग जीए सेक्शन और रीजनिंग और मैथ का एनालिसिस देखते हैं। तो सबसे पहले जीए में नाबार्ड का हेडक्वार्टर पूछा गया था, जो कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। और सबसे पहले बता दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टैटिक पूछी गई थी। इवन 2-3 साल पुरानी भी स्टैटिक यहाँ पर पूछ ली गई थी। तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर रहना है। यहाँ पर खेलो इंडिया गेम्स का पूछा था कि सबसे ज़्यादा मेडल्स किस स्टेट ने उठाए थे। तो सबसे ज़्यादा मेडल यहाँ पर महाराष्ट्र ने उठाए थे, जो महाराष्ट्र स्टेट है उसने उठाए थे। ठीक है। और यहाँ पर कॉमनवेल्थ का ईयर पूछा था कि कॉमनवेल्थ इंडिया में कब हुआ है। तो ये हुआ था 2010 में। ठीक है। और ये भारत बिल पेमेंट सर्विस है, जो कि आरबीआई ने किससे रेंडर की हुई है। तो ये एनपीसीआई से रेंडर की थी। और जो फीफा का 2026 का जो होस्ट कंट्री थी, वो कंट्री पूछी गई थी। तो इसमें 3 कंट्री हैं जिस जो जो होस्ट करने वाली हैं। एक है यूएसए, और सेकंड है मैक्सिको, और थर्ड है कनाडा। ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम पूछा था इसके बारे में। और ये डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली, ये जो एक बैंक है उसको डीएसआईबी करके कुछ एक उसको वो मिला था, तो उसके बारे में पूछा गया था। और यहाँ पर पूछा गया था कि जो जियो पेमेंट है, जो जियो पेमेंट बैंक है, उसने किसके साथ टाई अप किया है। तो उसने टाई अप किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है। और यहाँ पर बुक का ऑथर पूछा था, बेटिंग ऑफ महात्मा। तो इसका आंसर मुझे नहीं मालूम था, तो इसका मैंने अभी सर्च भी नहीं किया है। तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है। अब हम सेकंड बात करें कि यहाँ पर और कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर डे से रिलेटेड क्वेश्चन थे जीए में, जो कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेज है ना, तो उनसे रिलेटेड थे। एक पैरा ओलंपिक्स का था। खेलो इंडिया कौन सा, ये तो मैंने बता दिया है। लास्ट ब्रिटिश गवर्नर, मतलब कि जो ब्रिटिश रूल हुआ था इंडिया पे, उसके लास्ट गवर्नर कौन थे। तो उसके लास्ट गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। जिन्होंने शायद 1947 और 1948 में अपना कार्यकाल समाप्त किया था। तो आप लोग ये देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि द ब्रिटिशर हु पुट एफर्ट्स टू बिल्ड ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत किसने बनाई थी, इसका नाम मुझे भी नहीं मालूम, आप लोग सर्च कर लेना। इन विच स्टेट बालिका ग्राम पंचायत इंट्रोड्यूस फर्स्ट, मतलब जो ग्राम पंचायत है उसमें बालिका ग्राम पंचायत कौन से स्टेट ने इंट्रोड्यूस की थी पहले। और यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट वुमेन बिन पद्म भूषण। तो सॉरी, यहाँ पर पद्म भूषण नहीं है, यहाँ पर भारत रत्न है। जो पहली वुमेन है, किस किस पहली वुमेन ने भारत रत्न को यहाँ पर प्राप्त किया है। तो वो अपनी इंदिरा गांधी हैं, जिसने पहले भारत रत्न यहाँ पर प्राप्त किया है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंट सेक्शन की ओर। अभी यहाँ पर और भी क्वेश्चन है जी से रिलेटेड। एक चंद्रयान 3 के बारे में पूछ लिया गया था। ठीक है। और यहाँ पर एक स्पेस डे करके कुछ है, वो पूछा था। और फीफा से रिलेटेड तो मैंने बता ही दिया आपको कि 3 होस्ट कंट्री हैं, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है। यहाँ पर पूछा है फर्स्ट वुमेन भारत रत्न, ये भी बता दिया मैंने। एक स्टेट अवार्ड वाला था स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है। एक महात्मा गांधी की बुक का था। ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अब रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एक फ्लोर बेस्ड पजल आया था, जिसमें कि 8 फ्लोर थे। 1 से लेके 8 फ्लोर थे यहाँ पर। और एक वेरिएबल में थे, तो इनको अरेंज करना था, मतलब इजी था। ठीक है। और एक ब्लड रिलेशन का था, इसमें 3 क्वेश्चन थे, ये भी इजी था। 2 वेरिएबल क्वेश्चन थे, तो ये भी मतलब डुएबल था। अगर जिस लोगों की अच्छी प्रैक्टिस है वो लोग कर सकते हैं। स्लॉक्स तो काफ़ी इजी थे। और नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग एक पजल था, जिसमें कि 8 पीपल थे। कुछ लोग साउथ देख रहे थे, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे थे। और कनेक्टिंग क्लू भी ठीक थे, मतलब डुएबल था, लोग कर सकते थे इसको। और डायरेक्शन बेस्ड पजल था। ये तो शायद 3 लाइन का था, और इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए गए थे। कोडिंग रिकॉर्डिंग तो मेरे उसमें नहीं थी। बाकी इनक्वालिटी थी 4। हाँ। हम बात करते हैं उसकी मैथ की। तो मैथ में नंबर सीरीज थी, जो कि बहुत ही इजी थी। आप इजीली 30-30 सेकंड में इनको कर सकते थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 5, जिसमें कि कुछ कुछ लेंथी थी और कुछ इजी भी थी। प्रॉफिट एंड लॉस से था 1 क्वेश्चन। और एस आई एंड सी आई के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें कि एक तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ लिया गया था। और आई थिंक सो कि 14% की रेट्स भी थी। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस पूछ लिया गया था। ठीक है। और डीआई तो मुझे 2 दिखी थी, पूरा तो मैं मतलब मैथ का पेपर देख भी नहीं पाया हूँ। जो दिखा है मैं वही बता रहा हूँ कि डीआई में 2 थी, जिसमें कि मैंने एक डीआई अटेम्प्ट की थी। वो काफ़ी इजी थी, मतलब कि यहाँ पर ईयर दिए हुए थे 2007 और 2008। और यहाँ पर 8 सिटीज़ दी थी, जिनमें कि परसेंटेज दिए थे कि कितने परसेंटेज का प्लेसमेंट हुआ है, कितने परसेंटेज का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। फिर एजेस से क्वेश्चन थे, और फिर मेंसुरेशन से था। और डीआई तो मतलब जो नॉर्मल बैंकिंग के एग्जाम में आती है वैसे ही थी। और ओवरऑल क्वांट ठीक थी, मतलब
और यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि सबके अटेम्प्ट कितने थे। जिन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से भरा था उनके अटेम्प्ट, कई लोगों के अटेम्प्ट 145 प्लस भी गए हैं और किसी किसी के 150 भी गए हैं। और जिन्होंने अकाउंट बढ़ा था तो उनका अटेम्प्ट मैंने जहाँ तक पूछा है 130 तक ही था और किसी किसी का 140 भी गया होगा, जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम। पर्सनली मेरा अटेम्प्ट बताऊँ तो मेरे अटेम्प्ट 115 थे, क्योंकि जो प्रोफेशनल नॉलेज था वो मैं ज़्यादातर तैयार करके नहीं गया था। तो यही छोटा सा एनालिसिस था, तो आप लोग देख सकते हैं। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। थैंक यू गाइस।